सो गाइस, आज हम समझेंगे इंड्यूसमेंट के बारे में कि एक्चुअल में इंड्यूसमेंट होता क्या है। देखिए, इंड्यूसमेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे बायर या सेलर एक्टिव होते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बहुत सारे लोगों के या तो बाय ऑर्डर लगे रहते हैं या फिर सेल ऑर्डर लगे रहते हैं और बहुत सारे लोगों के एसएल भी लगे रहते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इंड्यूस होते हैं, मतलब जमा होते हैं। वैसे पॉइंट की लिक्विडिटी को ग्रैब करना इंड्यूसमेंट कहलाता है। तो कोई भी मार्केट जो होता है उसका टारगेट ये होता है कि हमें रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करना है। सो हम समझते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। देखिए, एसएमसी में इंड्यूसमेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंड्यूसमेंट समझ गए तो आप समझिए कि आपका 80% काम हो गया। सो हम शुरू करते हैं कि ये है जैसे हमारा एक अप ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर ऊपर आया और ये छोटा सा एक पुल बैक दिया और ये अप चला गया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखिए, ये जो हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये पहला पुल बैक। ये जो पहला पुल बैक आप देख रहे हैं, ये पहला पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। राइट, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये हमारा इंड्यूसमेंट। राइट, अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट इस इंड्यूसमेंट को यहाँ से ग्रैब करेगा, एक फेक मूव देगा और उसके बाद यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा। राइट, तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये अपना एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया हमको, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। अब मैंने क्या कहा था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला पुल बैक। राइट, तो यहाँ पर तो हमें पुल बैक मिल गया, लेकिन इस वाले सिनेरियो में ये जो एक हमको एकदम से जो बाइंग मूव आया है, इसमें तो कहीं हमें इंड्यूसमेंट नहीं मिला है। सो हम क्या करेंगे, हम अपने इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया, मार्केट ने इस पॉइंट पर आकर पुल बैक दिया। सपोज टू बी मार्केट ने इस पॉइंट पर आकर एक पुल बैक दिया। तो जब मार्केट इस वाले पॉइंट को ग्रैब करेगा और एक फेक मूव देगा, तो हम यहाँ पर इस वाले लेग में कहीं ना कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी होगा, वहां से हम अपनी पोजीशन को एक्टिव करेंगे। सपोज टू बी मार्केट ने यहाँ से एक फेक मूव दे दिया है, उसके बाद मार्केट यहाँ वापस आएगा, इन वाले को यहाँ से इंड्यूसमेंट लोगों को इंड्यूस करेगा, हल्का सा फेक मूव देगा और फिर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा और फिर ये अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन की तरफ चल देगा। तो मार्केट का मेन मकसद यही होता है कि आपके स्टॉप लॉस को हिट करना। ये देखिए, तो ये अपना एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगा और हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पर हो जाएगा? हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा ये, जैसे ही इसने इंड्यूसमेंट लिया तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तो हम हायर हाई हायर लो कंसीडर करते हैं। तो उसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं ले रहा है कि बताइए हायर हाई हायर लो क्या है। आप अपने दिमाग में बस इतनी चीज़ रखिए कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, उसके बाद ही हम अपनी पोजीशन को बनाएंगे। तो ये हो गया एक सिंपल तरीका। ये लाइन खींच के जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये हो गया सिंपल तरीका। तो एक्चुअल में मार्केट इस तरह से नहीं चलता है। मार्केट आपको कंफ्यूज करेगा। ये मूव देगा, फिर डाउन आएगा, फिर यहाँ 2-4 ऐसे माइनर मूव देगा, फिर ये इस तरह से यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। उसके बाद में ये एक अपसाइड मूव देगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर एक माइनर सा पुल बैक देगा, फिर दूसरा, फिर ये माइनर सा पुल बैक, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो मार्केट हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। आप स्ट्रक्चर को फाइंड करने में बहुत ही डिफिकल्टीज होगी आपको कि कैसे मैं स्ट्रक्चर को फाइंड करूं, कैसे करूं। तो उसके लिए मैं आपको जब चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत ही इजी वो चीज़ समझ में आ जाएगी। और मैं कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी है, जिसमें आपको इंड्यूसमेंट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब हम चलते हैं मार्केट के रियल स्ट्रक्चर पे कि मार्केट का रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखिए, इस तरह से मार्केट चलता है। ये मैंने पहले से आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। अब इसको देखकर आप घबराइएगा मत, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और धीरे धीरे इसको हम समझते हैं। सो हम शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बुलिश ट्रेंड बताया, अब मैं यहाँ पर बियरिश ट्रेंड के बारे में शुरुआत करता हूँ। जैसे मार्केट मान लीजिए अपना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। राइट, तो यहाँ से मार्केट आया, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर मार्केट ऊपर आया,
और फिर मार्केट ने इस पुल बैक में, मतलब इस पॉइंट पे जितने भी बायर और सेलर थे सबको एक्टिव किया। यहाँ पर देखिए जो सेलर होंगे, जिसने या इस पॉइंट से सेल किया होगा, जो सेलर ने इस पॉइंट से सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मैक्सिमम यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देगा। और जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं जिसने इस पॉइंट पर अरे बोला देखो ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा उनके भी पोजीशन यहाँ पे कट जाएंगे। तो ये ऐसा पॉइंट हो गया जहाँ पर बहुत सारे लोग इंड्यूस हो गए। सो आप इंड्यूसमेंट का मतलब अब समझ चुके हैं। उसके बाद मार्केट ने अपना एक मूव दिया, तो ये देखिए ये हम ये आ गए थे, ये पुल बैक दिया, फिर एक हल्का सा पुल बैक और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है? ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, यहाँ पर इसने बहुत सारे लोगों को लिक्विडिटी लेकर नीचे आ चुका है। तो ये इस वाले पॉइंट पे बहुत सारे लोग इंड्यूस हो गए। तो ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए क्या हो गया हम सो मैंने क्या कहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला पुल बैक। तो ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला पुल बैक। और जब मार्केट इसको ग्रैब करेगा, ये नीचे आया और जब मार्केट ने इसको ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद इस वाले पॉइंट से, ये देखिए इस वाले पॉइंट से ऑर्डर ब्लॉक कहीं पर होगा, मार्केट मूव करेगा अपने नेक्स्ट टारगेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ। तो समझ गए। तो जब भी ट्रेड लेनी है या जब भी आपको कोई पोजीशन बनानी है तो आप वेट कीजिए कि कम से कम मार्केट अपना इंड्यूसमेंट ले ले। एक बार मार्केट जब लोगों को ट्रैप कर दे उसके बाद ही आप पोजीशन में इन्वॉल्व होइए, अदरवाइज उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है। देखिए उसके बाद क्या होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ये यहाँ से आया, इसने पुल बैक दिया। मैंने क्या कहा था, जब पहला पुल बैक, ये पहला पुल बैक जैसे इस वाले लेग में कहीं पर भी पुल बैक नहीं है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर एक पुल बैक है। अगर मार्केट इस पुल बैक को ग्रैब कर लेता है, इस पुल बैक को ग्रैब कर लेता है तो हमारा ये लो कन्फर्म हो जाएगा, हमारा ये लोअर हाई कन्फर्म हो जाएगा। अब हमें लोअर हाई से लोअर लो की तरफ ट्रेड करना है। ठीक है, तो लोअर हाई से लोअर लो की तरफ ट्रेड करना है। उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर रहा था ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे लोअर हाई लोअर लो क्या होता है। तो आप बस इतना याद रखिए कि एक बार ये पहला पुल बैक को अगर ग्रैब कर ले तो ही हमें ट्रेड लेना है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो चुका है, ये हमारा फेक मूव था और मार्केट ने दोबारा इस वाले ब्लॉक पे नहीं आया। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि कभी ना कभी मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से हमें एक मूव देखने को मिल जाए। ठीक है, अब ये देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये पहला पुल बैक। जब मार्केट ने ये पहला पुल बैक को ग्रैब नहीं किया और एक और पुल बैक दिया मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक और पुल बैक मिला, तो मार्केट ने जब इसको ग्रैब किया, तो जब मार्केट ने इसको ग्रैब किया तो हमारा ये लो कंफर्म हो गया। एक बार इंड्यूसमेंट अगर ग्रैब हो गया तो हमारा ये जो लो होता है, सॉरी हमारा लोअर लो जो होता है ये कंफर्म हो जाता है। तो हम इस ऐसे ट्रेड करेंगे। हमारा जो ट्रेड करने का जो तरीका होता है, लोअर लो से लोअर हाई से लोअर लो की तरफ हम ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा ये रेंज है, हमें डाउन साइड में ही ट्रेड करना है, हमें अप साइड में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइए। ओके, सो मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक दिया, इंड्यूसमेंट लिया, अब गया डाउन। फिर ये देखिए अब मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर दिया। जो उसका ये रिसेंट जो मैंने कहा था आपको लोअर हाई, ये जो हमारा लोअर हाई है, लोअर हाई को इसने ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब अब मार्केट यहाँ जो बेरिश मूवमेंट दे रहा था, हो सकता है कि अब यहाँ से बुलिश मूवमेंट की तरफ चला जाए। ठीक है, तो जब मार्केट ने अपने मेजर लोअर हाई को ब्रेक किया, सो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। आप एक बार जाकर पुल बैक की वीडियो को जरूर देखिएगा, मैंने उसमें पूरा चीज़ें डिटेल में बताई हैं। तो एक बार आप अगर उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंफर्म होने के लिए भी हमें पुल बैक की ज़रूरत पड़ती है, इंड्यूसमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसके पहले ये देखिए, ये इसने एक ये पुल बैक यहाँ पर दिया था, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, उसके बाद ये पुल बैक दिया। तो जब मार्केट ने वापस रिवर्स आया और इसको ग्रैब किया, तो ये हमारा लो कंफर्म हो गया, ये हमारा लो कंफर्म हो गया। अब हमें लो टू हाई की तरफ ट्रेड करना है। हमारा लो कंफर्म हो गया, लो टू हाई की तरफ ट्रेड करना है। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद
ये देखिए मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, लेकिन इस वाले लेग में कहीं पर भी पुल बैक नहीं है, तो मार्केट ने ये वाला पुल बैक है। जब मार्केट ने यहाँ से इस वाले पुल बैक को ग्रैब किया, इस वाले पुल बैक को ग्रैब किया, तो हमारा इस वाला पॉइंट, हमारा ये वाला पॉइंट लोअर लो कंफर्म हो गया। तो आप ये लोअर लो लोअर हाई के चक्कर में कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको जब चार्ट पे लेकर जाऊंगा तो मैं लोअर हाई लोअर लो आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको चार्ट में जब समझाऊंगा तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए मार्केट का बिहेवियर ऐसा है, मार्केट ऐसा ही चलता रहता है। इसको क्या हो गया, ओके फाइन, ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं। तो ये देखिए ये इंड्यूसमेंट यहाँ से ग्रैब हुआ, ये मार्केट ने एक मूव दिया, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला पुल बैक, पहले पुल बैक को जब ये यहाँ से ग्रैब हुई है, ये फेक मूवमेंट हुई। फेक मूवमेंट के बाद जब ये ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, ये फेक मूवमेंट के बाद जब इसने ये फेक मूवमेंट दी, फेक मूवमेंट के बाद ये क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा और यहाँ से एक मूव, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं देने वाला है, वो इस तरह से जाता है मार्केट हमेशा। तो आपको हमेशा वो कंफ्यूज करेगा। मान लो ये यहाँ से लिक्विडिटी को लेगा और एक डिप मारेगा और एफवीजी से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से मार्केट एक्चुअल में चलता है। जो मैंने आपको लाइन खींच के बताई है वो तो आपको सभी लोग बता रहे हैं, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जो आपको लाइन खींच के बताएंगे, लेकिन एक्चुअल मार्केट का स्ट्रक्चर आपको कोई नहीं समझा रहा। अगर मार्केट लाइन खींच के समझ में आने लगता तो सभी लोग करोड़पति बन जाते हैं। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर समझते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये है हमारा चार्ट। ये देखिए, ये मैंने पहले से ही इसमें मार्किंग करके रखी थी। तो मैंने क्या कहा था कि इसमें चार्ट में आपको ना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इंड्यूसमेंट को आसानी से पकड़ सकते हैं। अच्छा, अब इसके पहले ना पुल बैक की वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ मैं उसमें बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। पुल बैक को हम कहाँ पुल बैक कंसिडर करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, अगर उसमें एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। सो देखिए, मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया। ये मार्केट का प्रीवियस लोअर हाई था, ये मार्केट का लोअर लो था। जब मार्केट ने अपने लोअर हाई को ब्रेक किया, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, या इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं। हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान के चल रहे हैं। मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर से नहीं आ रहा है, मार्केट नीचे से आ रहा है। सपोज टू बी मार्केट ये यहाँ से आ रहा है, ओके, ये यहाँ से आ रहा है, ये और ये देखिए मार्केट ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, ओके। सो मैंने क्या कहा था कि पहला पुल बैक। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद के पहले अगर कहीं मार्केट ने पुल बैक लिया है, क्या लिया है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे लिया है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे लिया है, क्योंकि ये जो कैंडल है, ध्यान से देखिएगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको बहुत ही डीप चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है। ये देखिए, पुल बैक लिया है, डेफिनेटली लिया है। अब आप स्ट्रक्चर के थ्रू इसको ड्रॉ कीजिए। ये देखिए, ये एक हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, और जब इसने इस लो को ब्रेक किया तो ये देखिए, ये एक इसने कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हमारी, ये देखिए, इसको कहते हैं हम इंड्यूसमेंट। मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया और अंदर क्लोजिंग कर दी, मतलब ये इसका इंड्यूसमेंट है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट है, राइट। मैंने क्या कहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले या होने के बाद पहला पुल बैक ही हमारा इंड्यूसमेंट कहलाता है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऐसा है, और अभी तक हमारा इंड्यूसमेंट ये है, ओके। हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं, अभी हम इसको ही इंड्यूसमेंट मान के चल रहे हैं। अब आप आगे देखते चलिए, हम इसको इंड्यूसमेंट मान के चल रहे हैं। अब मार्केट, हम चाहते हैं कि मार्केट एक बार इसको ग्रैब करे, तो हम यहाँ इसी कहीं पॉइंट से अपनी पोजीशन को एक्टिवेट करेंगे। सो मार्केट ऊपर गया, और मार्केट ने एक यहाँ पर फिर से एक लिक्विडिटी को स्वीप किया। जब मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया, मतलब एक पुल बैक तो मार्केट ने यहाँ दिया था, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और ऊपर जाने के बाद फिर से एक पुल बैक दिया। सो मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे पुल बैक आते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होता जाता है। तो अभी हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ हो गया, अब हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से उठकर ये हो गया। अब मार्केट जब इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करेगा, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक से अपनी पोजीशन को एक्टिव करेंगे। मतलब अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से हमारा मार्केट रिवर्स होके जाएगा।
तो अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो अब आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। अब जब देखिए ये मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी अपने प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्वीप किया। चलो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी मिल गई, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्वीप करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्वीप कर दिया। ओके, तो ये मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्वीप किया, अभी आप इसको भूल जाइए। एक चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, आपको मुझे डायग्राम में दिख गया इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सो जब मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्वीप करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास जाए। जब मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्वीप करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास जाए। मतलब यहाँ से वो यहाँ तक ज़रूर आएगा, यहाँ तक ज़रूर आएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल लिखाऊंगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्वीप करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास आता ही आता है। ओके, सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मार्केट ने जब इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, ठीक है, मार्केट ने जब इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, ये देखिए ये इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, तो मैंने क्या कहा था कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। तो देखिए ये मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ से इसका नेक्स्ट टारगेट था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो अगर आपने यहाँ अपनी पोजीशन बनाई होती इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कहाँ पे ट्रैप होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहाँ पे ट्रैप होंगे मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, हाँ ये देखिए वो सोचेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, तो चलो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन लगाएंगे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर इनको बाइंग पोजीशन लगा दी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बाइंग पोजीशन, ये देखिए यहाँ से रिवर्स हुआ है ना एक बार मार्केट, तो मार्केट ने उन्होंने सोचा कि ये हमारा इंड्यूसमेंट ले चुका है, तो अब हम यहाँ से, तो जो लोग यहाँ पर एक्टिव होंगे ना, जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, उनका एसएल अगले दिन कट गया होगा। और ये जो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है ना, ये कैंडल इस चीज़ की निशानी है कि यहाँ बहुत सारे लोग इंड्यूस हुए हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर एसएल कटे हैं, बायर सेलर बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑपरेटर के थ्रू ग्रैबिंग हुई है उनमें। सो ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हाँ ये देखिए, अब मैं आगे चलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। अब आई होप आपको इंड्यूसमेंट समझ में आ गया होगा। तो ये इंड्यूसमेंट हुआ, ये ब्रे ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया, यहाँ पर इसने एक्टिवेट हुए और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है BOS, ये हमने यहाँ पर अचीव कर लिया। अब मैंने क्या कहा था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला पुल बैक, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला पुल बैक, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले अगर कोई पुल बैक है तो हम उसको इंड्यूसमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए ये यहाँ पर आए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में अब यहाँ पर आप पुल बैक इसको नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसको आपको समझने के लिए आप मेरी पुल बैक वाली वीडियोस को एक बार जाकर देखिए। यहाँ पर पुल बैक हम नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि ये जो एक मदर कैंडल के अंदर ये दोनों कैंडल बसी हुई हैं, तो यहाँ पर हम पुल बैक कंसिडर नहीं करते। इस वाली कैंडल, ये वाली कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक करती तो हम यहाँ पर इंड्यूसमेंट को कंसिडर करते। ठीक है, सो अभी हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पर हो जाएगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये इक्वल लेवल पे हैं, इक्वल लेवल पे हैं, राइट। ओके, सो फाइन। अभी हमारा इंड्यूसमेंट, हमारे दो इंड्यूसमेंट है। ठीक है, एक हमारा इंड्यूसमेंट है ये, एक हमारा इंड्यूसमेंट है ये, नहीं ये हमारा इंड्यूसमेंट नहीं है क्योंकि इसने लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया है। सॉरी, ये हमारा इंड्यूसमेंट नहीं है क्योंकि इसने लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया है और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे ही हुई है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट नहीं है। सो गाइस, सो अभी हमारा इंड्यूसमेंट एक ही है जहाँ पर अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करके उसने अंदर क्लोजिंग करी है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करे और उसके अंदर क्लोजिंग हो। ये देखिए, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ऐसा कहीं भी कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है जिसमें, ये देखिए ये हमारा इंड्यूसमेंट है, राइट। या एक इस पॉइंट पे भी हमारा इंड्यूसमेंट बनता हुआ दिख रहा है, हाँ, एक इस पॉइंट पे भी हमारा इंड्यूसमेंट बनता हुआ दिख रहा है, ये हमारा इंड्यूसमेंट। तो इसमें दो इंड्यूसमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, ये इंड्यूसमेंट और इंड्यूसमेंट के नीचे का ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पर तो कहीं ऑर्डर ब्लॉक दिख नहीं रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिख नहीं रहा। एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये बड़ी वाली कैंडल, ये देख रहे हैं, ये जो लास्ट कैंडल है, ये वाली कैंडल को देखिएगा, ये वाली कैंडल,
ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल, इस वाली कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये काम करेगी। सो इसने काम किया, डेफिनेटली किया। देखिए जब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया और इस इंड्यूसमेंट को लिया, ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया और देखिए इसका नेक्स्ट टारगेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ हमने बाय किया, हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद का पहला पुल बैक या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले पुल बैक अगर आ रहा है तो हम उसको इंड्यूसमेंट कंसीडर कर सकते हैं, राइट। सो अब देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हमें एक इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, एक इंड्यूसमेंट यहाँ पर है और एक इंड्यूसमेंट हमें यहाँ पर है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में ये जो पहला पुल बैक है ना, एक इंड्यूसमेंट यहाँ पर है। सो ये देखिए ये है हमारा इंड्यूसमेंट, राइट। तो जब मार्केट ने इस वाले इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, जब मार्केट यहाँ से आया इस वाले इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, सो ये देखिए यहाँ पर आपको ट्रेड कहाँ लेना है ये समझने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि इंड्यूसमेंट के नीचे से ही ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभार 2-2, 3-3 इंड्यूसमेंट होते हैं। हमें फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि मार्केट किस इंड्यूसमेंट से रिवर्स होगा। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, या तो मार्केट इंड्यूसमेंट के जो नीचे होता है ना ऑर्डर ब्लॉक, उससे रिवर्स हो जाता है, या फिर एकदम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होता है। तो इस वाले सिनेरियो में क्या हुआ है कि जब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट को लिया तो ये यहाँ पर सपोज टू बी ये जो वॉल्यूम गैप दिख रहा है आपको, वॉल्यूम गैप से मार्केट ने एक फेक मूवमेंट दिया और ये जो पेंडिंग इंड्यूसमेंट था उसको ग्रैब किया। लेकिन इसको रिजेक्ट होना था इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, इसको रिजेक्ट होना था यहाँ इस वाले पॉइंट से रिजेक्ट होना था, लेकिन ये यहीं से रिजेक्ट हो गया। तो इसमें एक सिनेरियो कंसिडर होता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट स्वीप। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप होता है वैसे इंड्यूसमेंट स्वीप होता है। इंड्यूसमेंट स्वीप होने में हम कैसे ट्रेड लेते हैं वो चीज़ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप हर चीज़ के स्वीप होने पर हम ट्रेड को ले सकते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं वो चीज़ जैसे जैसे वीडियोज आती जाएंगी आप आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा पूरा एक मेजर और माइनर वाला स्ट्रक्चर है। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, ठीक है। इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद ये पॉइंट हमारा लो कंफर्म हो गया, ये हमारा लो कंफर्म हो गया और ये हाई, ठीक है। सो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे, ये ऐसे जा रहा है मार्केट यहाँ से इस तरफ। अब ये कहाँ से रिवर्स होगा, ऐसे गया हो सकता है यहीं से हो जाए, या ऐसे गया हो सकता है यहाँ से हो जाए। ये कहाँ से रिवर्स होगा यही हमको पता कराना है। सबसे पहले तो हमें ट्रेंड का पता करना है और फिर कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा उसका पता करना है, ठीक है। तो यही मेन मकसद होता है एसएमसी को समझने का। तो अब यह देखिए इसने इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं किया और इसने एक मूव दे दिया, लेकिन ये मूव इतना स्ट्रांग नहीं था कि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ये धीरे धीरे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया। तो गाइस यहाँ पर हमारी पोजीशन नहीं बनेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस फिर देखिए जैसे ही हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला तो या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के होने से पहले पहला पुल बैक या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पहला पुल बैक। सो ये देखिए इस वाले सिनेरियो में क्या है, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये देखिए ये यहाँ पर हमको पहला पुल बैक मिला। ये मार्केट इस तरह से ऊपर गया, इस तरह से नीचे आया और ये ऊपर गया और ये फिर नीचे आया। और जैसे इसने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इसने ये यहाँ से मूवमेंट दे दी, राइट। सो इंड्यूसमेंट का ग्रैब होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से भी चला जाए, मैंने आपसे कहा ज़रूरी थोड़ी है कि इसी ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। हो सकता है मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से भी चला जाए, मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से भी चला जाए, हो सकता है यहाँ से चला जाए, या ये भी हो सकता है कि नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से चला जाए। ये मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा ये आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। हम हर ऑर्डर ब्लॉक पे अपना पोजीशन बनाते हैं, लेकिन वो स्मॉल टाइम कंफर्मेशन के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमें मार्किंग करके रखनी है। हो सकता है कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो जाए, तो ये हमें मार्किंग करके रखनी है। तो जैसे जैसे मैं लर्निंग वीडियोस डालते जाऊंगा तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो गया, राइट। ये देखिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि इसने देखिए प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वैप किया है और इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, चलो ठीक है मैं इंटरनल स्ट्रक्चर भी बता ही देता हूँ। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये देखिए। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आपको मैं थोड़ी एडवांस चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है,
ये इसका इंड्यूसमेंट है, इस पे फोकस कीजिएगा। ये यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, राइट। ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ये माइनर स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट है, ओके। ये हमारा इंड्यूसमेंट है और दूसरा इंड्यूसमेंट कहाँ पर है हमारा, दूसरा इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, दूसरा इंड्यूसमेंट यहाँ पर है। अब जब तक मार्केट इन दोनों में से किसी एक इंड्यूसमेंट को नहीं ले लेता, हमारा रिवर्सल पॉइंट कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा इंड्यूसमेंट है। सो मार्केट ने क्या किया, अब देखिए ये वाले इंड्यूसमेंट में, इस वाले इंड्यूसमेंट के नीचे कहीं ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, और इस वाले इंड्यूसमेंट के नीचे ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहाँ से भी रिवर्स हो जाए। सो मार्केट ने क्या किया, एक्चुअल मार्केट ने किया यहाँ पर लोगों को ट्रैप। जब मार्केट ने ये वाला इंड्यूसमेंट लिया और ये वाला भी इंड्यूसमेंट लिया, ये देखिए, तो उसके बाद वो इस ऑर्डर ब्लॉक से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो गया। अब ये मेजर और माइनर स्ट्रक्चर भी आपको समझने पड़ेंगे कि कैसे माइनर स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसमें कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मेन रिवर्सल आने की संभावना होती है। वो एफवीजी के थ्रू हम फाइन करते हैं, एफवीजी के थ्रू हम फाइन करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप एफवीजी का एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये एफवीजी है। तो जब भी एफवीजी बनता है तो मार्केट इसको फिल करने ज़रूर आता है। ये जो जैसे आप बोलते हैं ना कि मार्केट गैप अप गैप डाउन हो गया है तो उसको फिल करने आ रहा है, सो वैसे ही इसमें सिनेरियो है कि जब भी एफवीजी बनता है मार्केट एफवीजी को फिल करने आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बाय सेल ऑर्डर लगे रहते हैं, या जो एसएमटी करते हैं, जो स्मार्ट मनी ट्रैप होता है, उसमें भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस कारण मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ये जैसे जैसे आप वीडियोस को देखते रहेंगे और लर्निंग चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये देखिए, इस वाले पॉइंट पे, इस वाली पूरी लेग में कहीं पर भी कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, राइट। इस वाले पूरे लेग में कहीं पर भी कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने लो को इंड्यूसमेंट मानेंगे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस इंड्यूसमेंट होता है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस इंड्यूसमेंट होता है। तो ये देखिए वहीं पर आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इस बार ये जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से रिवर्स हो गया। सो हमें जो ट्रेड लेना होता है ना, तो हम सेफ ट्रेड में यहाँ पर हमारा ऑर्डर लगाते हैं और यहाँ पर हमारा एसएल लगाते हैं कि अगर सपोज टू बी मार्केट नीचे आ जाए तो हम एटलीस्ट सेफ रहे, ठीक है। और ये हमारा मार्केट ने जब यहाँ से इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया तो एक बहुत ही बढ़िया मूव दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आप यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये नीचे आया, ये यहाँ पर इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, ग्रैबिंग हुई, इनसाइड क्लोज हो गया। अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले का पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। अभी इस पूरी लेग में कहीं पर भी इंड्यूसमेंट नहीं है, किसी भी कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप नहीं किया और अंदर बंद नहीं हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ना, आपको बेस्ट एग्जांपल दिखेगा। ये देखिए, क्यों मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले का जो रहता है पुल बैक उसको कंसिडर करता हूँ, ना कि यहाँ पर जो पुल बैक मिलते हैं उसको कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये हमेशा फेक होते हैं, ये लोगों को ट्रैप करते हैं। लेकिन ये अगर हो गया ना, तो ये समझिए कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 101% काम करता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जहाँ इस तरह का सीनेरियो मिले ना, मैं आपको चार्ट में आपको समझाता हूँ। देखिए, जहाँ आपको इस तरह का सीनेरियो मिले ना, सपोज टू भी ऐसे मार्केट आ रहा है, ये पुल बैक किया, ये और ये और ये, जहाँ आपको इस तरह का सीनेरियो मिले ना, वहाँ पर आप, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी खासी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये हमारे फेवर में ही जाएगा। ये देखिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है और यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखिए, तो जिस तरह ये जो सिनेरियो आपको अगर कहीं पर दिखे तो आप यहाँ पर हमेशा ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, सिनेरियो हमको सेम टू सेम यहाँ पर ये मिल रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर ऊपर गए, इसने एक हल्का सा पुल बैक दिया और इसने हल्का सा एक पुल बैक दिया और ये ऊपर की तरफ यहाँ से गया। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया तो ये देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रैप किया और इसका जो नेक्स्ट टारगेट था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, राइट। अब हम नीचे आते हैं, ये देखिए, अब ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब देखिए इस बार पूरी लेग में कहीं पर भी कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है।
ये एक इंड्यूसमेंट है, देखिए ये वहाँ कहाँ मार्क हो गया, ये देखिए अभी इस वाली पूरे जो हमारा मूव है इसमें कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में एक है जिसने इंड्यूसमेंट को, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया उसके बाद ये इसका मूव आप देख सकते हैं, ये इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया। अब ये यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ, ये इस पॉइंट से ही क्यों रिवर्स हुआ, क्या कारण है रिवर्स होने का, कोई नहीं बता सकता। तो ये आपको एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगा कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, कहाँ से नहीं होता है। तो ये इंड्यूसमेंट हुआ, ये मार्केट एक्चुअली एफवीजी से रिवर्स हो गया। ये इंड्यूसमेंट के नीचे जो एफवीजी देख रहे हैं आप, ये पूरा एफवीजी देख रहे हैं, तो ये एफवीजी से रिवर्स हो गया। आप अगर इसको भी कंसीडर करें, इंड्यूसमेंट के नीचे वाली भी एक एफवीजी को अगर कंसीडर करें तो मार्केट एफवीजी से ही रिवर्स हो गया। तो इन फ्यूचर में मैंने क्या बताया था कि मार्केट एफवीजी को फिल करने ज़रूर आता है। तो ये देखिए, ये जो एफवीजी थी फेयर वैल्यू गैप, इसको मार्केट यहाँ पर फिल करने आया, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया और मूव। हालांकि इतना कोई वेट नहीं करता, ये 4-5 जून के आसपास की कैंडल होगी चुनाव वाली। हाँ ये देखो 4-5 जून के आसपास की कैंडल ही है। सो ये मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में आ गया। एक्चुअली जब ये डाउन ट्रेंड में आ गया, इसने इंड्यूसमेंट को, ये हमारा लो था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कैंडल है तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये इनवैलिड हो जाएगा, ये सारा स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता। सो यहाँ पर इस वाली कैंडल का लो ब्रेक हो गया। सो अभी ये क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है। सो अब ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसने लिखा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में हम देखते हैं कि पहला पुलबैक, अब इस पूरे लेक में कहीं पर भी कोई भी पुलबैक नहीं, लेकिन एक पुलबैक है यहाँ पर। तो ये हमारा इस वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंड्यूसमेंट है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेने आएगा और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, ये पुराने ऑर्डर ब्लॉक हैं, तो इस वाले ऐसे करके कुछ ऐसा आएगा और इस वाले यहाँ से हो सकता है यहाँ पर डंप कर जाए। वैसे ये मुझे लग नहीं रहा अभी डंप करेगा, ये यहाँ से चेंज कर देगा। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आप देखिए इस पूरी लेक में कहीं पर भी इंड्यूसमेंट नहीं है, इस पूरी लेक में कहीं पर भी इंड्यूसमेंट नहीं है, एक हल्का सा इंड्यूसमेंट यहाँ पर है। ये देखिए, ये इंड्यूसमेंट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले, ये इंड्यूसमेंट है, ये हमारा इंड्यूसमेंट था। ठीक है, अब ये इंड्यूसमेंट फेल क्यों हुआ, ये इंड्यूसमेंट फेल क्यों हुआ, क्यों मार्केट ने इंड्यूसमेंट को, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, एक फेक मूव दिया और फिर ऐसे क्यों नहीं आया, ये मार्केट रिवर्स क्यों हो गया। उसका कारण है कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई। उसका कारण है ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप होना। जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप हो, चाहे वो सेल साइड में हो या बाय साइड में हो, वो प्रीवियस बीओएस की तरफ जाता है। आई मीन अगर जैसे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर स्वीप हुआ तो हमारा प्रीवियस बीओएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वहाँ तक मार्केट जाता है और मार्केट वहाँ तक गया। ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाली है, आप जाके देख लीजिएगा। और आई होप कि आपको इंड्यूसमेंट का सिस्टम समझ में आ चुका है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरी वीडियोस बड़ी होती है, मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। मैं फटाफट अगल बगल बोल के आपको परेशान करना नहीं चाहता। आप मेरी वीडियो को अगर एक बार भी ध्यान से देख लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी डाउट हो तो मुझे डीएम कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दीजिए। और अगर तक आपने टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम पे भी जाइए, मैं लाइव मार्केट के अपडेट्स डालता रहता हूँ और इस तरह के लर्निंग कंटेंट भी डालता हूँ कि ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ एग्जिट करना चाहिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।